वर्ग 10 एक्सरसाइज 8.2 साइन थीटा साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कॉस 60 डिग्री बट साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री और कॉट 45 डिग्री। ये मेरा सवाल है, ये प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करना है। साइन 30 का मान 1/2 होता है और tan और कॉट दोनों का 45 का मान जो होता है ये 1 होता है। जैसे साइन 30 और कॉस 60 ये दोनों का मान जो है 1/2 दोनों का बराबर होता है। सेक 60 का मान √2/3 होता है और कॉसेक 30 का मान 2/√3। साइन 60 का मान 1/2, tan का मान 1/2। अब इसका कुछ नहीं, सिंपल भिन्न का जोड़ के 2 और 3 का लघुत्तम हुआ 2√3। 2√3 में हम 2 से भाग दिए, बचा √3 लिख दिए। 1 से भाग दिए 2√3 में तो 2√3 ही हुआ। √3 से भाग दिए तो यहाँ 2 बचा और 2 गुना 2 4। वही प्रक्रिया यहाँ भी किए, दोनों का भिन्न का जोड़ किए तो √3 लघुत्तम हो गया। √3 से भाग देने पर 2 बचा, 2 दूनी 4। √2 से कट गया √3। 1 नहीं कुछ है तो यहाँ हम 1 डाल दिए, 1 से डिवाइड दिए सेम आ गया, उतर गया। इसी के साथ ये दोनों को हम काट दिए क्योंकि A/B/C/B इसको हम क्रॉस में लिख सकते हैं A/B/C/B। ये A/B रह जाएगा और B/C हो जाएगा, ये क्रॉस में कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये जब उल्टेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, दोनों कट जाएगा, इसलिए ये दोनों को काट दिए। 2√3 और 1√3 3√3 -4 2√3 और 3√3 ये दोनों को थोड़ा सा सीधा करके लिख दिए, क्रम में लिख दिए। अब इसका 9th क्लास में हम लोग हर का परिमेयकरण पढ़े हैं। 9th में इसका हर का परिमेयकरण किए। हम जानते हैं कि बीच में अगर जोड़ का चिन्ह है तो घाटा के चिन्ह से गुणा करेंगे, घाटा के चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह। अगर एक पद है, मात्र एक पद, तो सेम का सेम उतारेंगे। इसी से अब ये दोनों समान है, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, तो ये हो गया A प्लस B A प्लस B A B A B A प्लस B इंटू A माइनस B। अब A प्लस B इंटू A माइनस B है तो ये A² माइनस B² होता है, जो यहाँ हम लिख चुके हैं। A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर A² माइनस B। तो 3√3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यहाँ A² माइनस 2A A के जगह, जबकि यहाँ सीधा ही लिख देते हैं 3√3 इंटू B के जगह 4 प्लस B² A² माइनस 2AB प्लस B²। 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9, ये √3 गुना √3 तो 3 निकला तो 27, जो 27 लिखे। 4 चौके 16, 3 दूनी 6 चौके 24 √3, 3 तिया 9 और √3 ये ऐसे है 3√3 गुना 3√3, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9 और √3 गुना √3 3 बराबर 27। मिस नहीं कीजिएगा, आराम से समझ लीजिए इसको। 27, अब 27 ये माइनस 4 चौके 16, 27 माइनस 16 ये दोनों जोड़ कर 43 हुआ, माइनस 24√3/11। यही इसका आंसर हो गया। cos स्क्वायर 60 डिग्री 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम जानते हैं cos 60 का मान 1/2 होता है, sec का मान √3/2 होता है, 45
का मान जो है 1 होता है, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/4। आप जानते हैं कि ये दोनों का मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन हम यहाँ ये भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ थीटा का मान पर यह कह रहा है। सर्व समीकरण रहता तो यहाँ डायरेक्ट 1 लिख देते, यहाँ हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सर्व समीकरण नहीं है। अब इसका 1 गुना 1, 1 2 दूनी 4, 4 1 गुना 5, 5/4, 2 दूनी 4/3, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 चौके 16/3, 1 नहीं कुछ तो ये इसका मान 1/2, 1 का 1, 2 दूनी 4, जोड़ √3 गुना √3 इंटू √3 बराबर 3/4। ये दोनों का भिन्न का जोड़ कीजिएगा, 4 और 3 का लघुत्तम 12 होगा। 4 5 तिया 15 और 3 से भाग दिए तो 4, 16 चौके 64, -12, 3 1 4। ये जोड़ के 4 हुआ, ये जोड़ करके दोनों जो है 15 64 माइनस ये दोनों जोड़ है -12, 5 4 9 में से 2 गया 7, 6 1 7, 7 में से 1 गया 6, 67 जो हम यहाँ लिख चुके हैं 67/12, क्योंकि ये 3 1 4, 4/4 ये अपने आप आपस में ही कट रहा है और यही हो गया आंसर। देखिए 2 नंबर में है सही विकल्प को चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। 4 सवाल है जिसमें 3 सवाल हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। पहला है tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 30 डिग्री tan स्क्वायर 30 डिग्री 2 गुना 30 का मान हम जानते हैं कि 1/√3 होता है, क्योंकि tan का मान बढ़ते रहता है। 0 1/√3, 45 का मान 1, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 का मान 1, इसी के बाद 60 जाइएगा तो √3, 90 जाइएगा तो इन्फिनाइट, इस तरह से बढ़ते रहता है। तो 30 का मान 1/√3 बट 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 2/√3, यहाँ हो जाएगा 3 नहीं कुछ तो 1, 3 का √3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 1 बराबर 2/√3, ये हो जाएगा 3/2। ये और ये कट जाएगा, आगे बचेगा 3/√3, √3 से गुना कर दीजिए नीचे ऊपर, ये दोनों कट गए, ओहो ये हो जाएगा 3 √3 कट जाएगा बराबर √3 आंसर हो गया। √3 आप विकल्प में देखिए √3 होता किसका मान है। दो नंबर का सवाल है सही विकल्प को चुनिए और उसका औचित्य विकल्प का औचित्य दीजिए। जो आपका सही विकल्प है 2 इंटू 30 का मान हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि 1/√3 होता है, क्योंकि tan का मान 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान जैसे जाएगा 1/√3, 45 का मान जैसे जाइएगा तो 45 का मान 1, इसी का आगे 60 का जाइएगा तो √3, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज करता है। tan का मान क्या होता है, इंक्रीज करते रहता। तो 1/2, 1 प्लस 1/√3
3 का स्क्वायर। ये लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 + 1/3, ऊपर में हो जाएगा 2/√3, 2/√3। यहाँ देखिए 3 + 1/3, एक लाइन और बढ़ा लीजिए तो ये हो जाएगा 2/√3 गुना 3/4, कट के 2, ये हो जाएगा 3/2√3 3/2√3 गुना कर दीजिए इसका अपोजिट सिंबल से नीचे ऊपर 2√3/2√3 से ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12, ऊपर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6√3, काट दीजिए 2, √3/2 ये होता है मान √3/2, √3/2 जो है ये sin 60 का मान होता है, क्योंकि sin 60 का मान जो है sin का मान 0, 1/2, उसके बाद √1/√2 और उसके बाद √3/2, ये 60 का मान होता है। 60 तो sin 60 sin 60 जो ऑप्शन बी में है, सॉरी ऑप्शन 1 में है। 2 नंबर का सवाल देखिए, 1 माइनस tan 45 का मान 1/1 का स्क्वायर बटे 1 + 1/1 का स्क्वायर, क्योंकि 45 का मान होता ही tan और cot दोनों का 1, तो ये घटाइएगा दोनों का 1 - 1 बटे 1 + 1/1, इसको आगे बढ़ाइए, 1 में से 0/1 बटे 2/1, सीधा कीजिएगा तो ये 0/1 गुना 1/2, ये तो बराबर 0 हो गया। आज 0 देख लेते हैं किसका विकल्प में भी है 0, डी नंबर, डी का ऑप्शन सही है, क्योंकि इसको प्रूव्ड करने के बाद 0 आता है। साइन ए हम जानते हैं क्या, ये 2a बराबर यहाँ a है, यहाँ 2 से गुना हो गया। अगर 0 का मान रख देते हैं, 0 डिग्री बराबर 0 होता है, हम जानते हैं साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो ये तो सब पे लागू हो जाएगा, इसका कोई भी वैल्यू हो उसको 0 कर देगा। इसके बाद 4 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। 4 नंबर में 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर है। आप 2 गुना 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 2√3 बटे ये आ जाएगा 3 माइनस 1/√1/3, क्योंकि देखिए ये √3 × √3 3 हो गया, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे 3 होगा, 3 में से 1 गया। अब ये होगा 2/√3, अब गुना करिए देते हैं 3/2, 2 कट जाएगा, 3/√2, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे ऊपर, 3/3√3, 3 कट जाएगा √3,
√3 मान हम जानते हैं किसका होता है, साइन 60 का, अधिक tan 60 का, tan 60 डिग्री का √3 मान होता है। और यह ऑप्शन नंबर सी में। 3 नंबर की तरफ रुक कीजिए। कह रहा है tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 दिया है। तो 0 डिग्री से बड़ा है a + b, इससे या तो बड़ा होगा या बराबर होगा 90 डिग्री। लेकिन ये फिक्स किया है a जो है बड़ा है, a कोण बड़ा है किससे, b से। a और b होगा, a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए दिया है, कुछ चीज इसमें दिया हुआ है, दिया है tan a + b बराबर √3। हम जानते हैं कि √3 बराबर होता है किसका, तो 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री बराबर √3। दूसरा दिया हुआ है a - b बराबर 1/√3। tan a - b बराबर 1/√3 हम जानते हैं, इसलिए tan a - b के जगह हम जानते हैं कि ये 45 डिग्री का मान होता है। 45 डिग्री बराबर 45 का मान तो 1 होता है, ये 30 का मान होता है 1/√3। अब हम जान चुके हैं कि a + b का बराबर 60 डिग्री है। समीकरण 1, a - b बराबर 30 डिग्री है। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर a + b बराबर 60 डिग्री, a - b बराबर 60 डिग्री। ये 1 है, ये 2 है, दोनों को जोड़ के देखते हैं। 2a बराबर ये कट जाएगा, बराबर 120 डिग्री। इसलिए a बराबर 120/2 60 डिग्री। a का मान क्या आ रहा है, 60 डिग्री। समीकरण 2 में a का मान रखने पर समीकरण 2 है 60 - b बराबर 30 डिग्री, या -b बराबर 30 - 60 बराबर 30 डिग्री। b का मान 30 डिग्री जो संतुष्ट हो रहा है। a बराबर 60 और b बराबर a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री, जो दोनों को मान संतुष्ट कर रहा है। ये फाइनल आंसर है। अगला 4 नंबर का सवाल है सत्य और असत्य कीजिए। पहला सवाल जो है सत्य असत्य में ये है sin a + b बराबर sin a + sin b। ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि sin 90 डिग्री का अगर हम मान लेते हैं तो 1 होता है, जबकि 30 और 60 दोनों को जोड़ करके 90, इसका मान हो जाता है 1 + √3/4, जो बराबर नहीं है, असत्य हो जाएगा। इसके बाद कहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन का मान वृद्धि होता है। बिल्कुल वृद्धि होता है, क्योंकि थीटा में का मान जो होता है 0, 30, 45, 60, 90। 0 का 0 होता है, इसका 1/4 का रूट होता है, इसका 2/4 का रूट होता है, 3/4 का रूट होता है और 4/4 का रूट होता है, मतलब 1 होता है।
तो हम देख रहे हैं कि थीटा के साथ मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 2 नंबर भी सत्य है। थीटा के मान के साथ साइन का मान बढ़ रहा है। उसके बाद 3 नंबर में है थीटा के साथ कॉस का मान में वृद्धि होता है, बिल्कुल नहीं, इसका अपोजिट, जो साइन का 90 का मान होता है वह कॉस का जो है 0 का मान होता है, इसका जो 60 का मान होता है वो उसका 30 का होता है, इसका जो 45 वो 45 ही रहता है, इसका जो 30 होता है उसका 60 होता है, इसका जो 60 होता है उसका 90 होता है, मतलब घटता है। ये 2 नंबर में जो कह रहा है वृद्धि, मान में वृद्धि होता है, असत्य है। 4 नंबर में थीटा के सभी मान साइन बराबर कॉस होता है, बिल्कुल नहीं। थीटा के सिर्फ साइन 45 डिग्री का मान और कॉस 45 डिग्री का मान आपस में बराबर है, बाकी कोई भी बराबर नहीं है। 4 नंबर ये भी असत्य। 5 नंबर में है a बराबर 0, a बराबर 0 डिग्री। कॉट a परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सत्य है, सत्य है। जब a का मान 0 होगा तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0, और जैसे इसको उल्टाएंगे तो 1/0, जैसे 0 से भाग 1 में दे या 1 करोड़ में दे, उसकी मान बढ़ते जाएगा, इसलिए ये सत्य है और परिभाषित है। इसी के साथ आप लोग कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे को भी फायदा हो। थैंक यू।